आदा नमस्ते ओटाकू मंडल। तो कैसे हो आप सब लोग। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों किया है? हम देख पाते हैं क्लोवर किंगडम के महल को, जिसे हम रोज़ देखते हैं। इसके लिए हम उसे नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे विलियम का महल, जो कि होता है कैप्टन का। कैप्टन आस्था और नोवेल को लाती है, पटकती है और बोलती है ये है मेरा घर। यहाँ पे होती है मिमोसा, पहले से वो बोलती है कि यहाँ पे तुम्हें भी बुलाया गया है आस्था। तो आस्था बोलता है बुलाया दे गया है, मेरे को घसीट के लाया गया है। फिर वहाँ पे होता है मिमोसा का भाई, जो बोलता है मुझे पता है तुम इतने खूबसूरत नहीं हो, पर तुमने जो अभी काम किया था वो काफ़ी ठीक ठाक खूबसूरत था। और यहाँ पे जो होते हैं कैप्टन फलगोर है, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते हैं चुप हो जाओ सब। वेनेसा बोलती है कि लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लगता है ये कोई स्पेयर किंगडम के बारे में हमें ऑर्डर मिलने वाला है। तभी वो चिल्ला के बोलते हैं साइलेंस, और सब चुप हो जाते हैं। सब बोलते हैं ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है सर को। बाद में कैप्टन खड़े होते हैं, बोलते हैं ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मीटिंग डिसाइड करेगी किंगडम के भविष्य को। सब तैयार। आस्था सोचता है हमें कोई ज़रूरी टॉप सीक्रेट मिशन मिलने वाला है। और जैसे ही कैप्टन मीटिंग स्टार्ट करता है, पर्दे खोलते हैं, हम देख पाते हैं वहाँ पे सिस्टर दादी को। दरअसल सिस्टर दादी इसका नाम नहीं है, पर इनका नाम आस्था ने सिस्टर दादी निकाला है। बाद में सिस्टर दादी को आस्था बोलता है यहाँ पे सिस्टर दादी क्या कर रही है और ये कैसे देश का भविष्य है। तब उन्हें कैप्टन फलगोलियम बोलते हैं कि ये बच्चों को सिखाती है, मतलब देश का भविष्य हुआ कि नहीं हुआ। तब आस्था कहता है ठीक है, हो गया देश का भविष्य। बाद में जो सिस्टर दादी होती है वो बोलती है दरअसल मैं ज़्यादा चमक धमक और टेंशन पाना नहीं चाहती, मैं शांति चाहती थी, इसके लिए हम ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है कि हम सब शांति से रह सके। तो सब बोलते हैं अच्छा, इसके लिए सिस्टर के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है फलगोरियम ने। और बाद में वो बताते हैं सिस्टर की ये दोनों मेरे स्टूडेंट थे, इनका नाम मार्गी और फुर्गी था जो मैं इन्हें बुलाती थी। और ये दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, 15 साल बीत चुके हैं मेरे को सिस्टर बने हुए, पर आज भी ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तब आस्था बोलता है दादी तो बहुत कमाल की होगी उस वक्त। बाद में सब सोच रहे होते हैं कि दादी कितनी कमाल की होगी। तो दादी बोलती है दरअसल आज मैं अपनी सारी अचीवमेंट्स के लिए पार्टी करने वाली हूँ। तब मिमोसा का भाई बोलते हैं ये कितना सुंदर होगा, पर लियो कहाँ है। तब सब बताते हैं कि लियो को ट्रेनिंग करना था, इसके लिए हमने उसे छोड़ दिया ट्रेनिंग करने। आस्था बोलता है तो मैं ही फंस गया यहाँ पे। बाद में उसे कैप्टन बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, तुम दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग करो। तो सिस्टर बोलती है इन्हें भी छोड़ देती है, इनके काम की नहीं है। और बाद में सब डिनर लगा देते हैं और सब खाना तैयार हो जाता है। तब सिस्टर बोलती है ये सारा खाना मेरे को पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं किंगडम से बहुत दूर थी, पर बच्चों को पसंद आएगा। और सारे बच्चों को वहाँ बुला लेते हैं। मार्गी को आस्था देखता है और उससे बात करने लगता है, तभी उसे एक बच्चा दिखता है जिस पर उसे थोड़ा सा शक होता है। पर आस्था को दूसरे बच्चे बुला के ले जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी चलो हमें खाना खाना है। और बाद में सबको लाइन से लगा के डिसिप्लिन सिखा रहा होता है मिमोसा का भाई, पर उसकी बात कोई सुन नहीं रहा होता है। तभी सिस्टर दादी आके बोलती है उस बच्चे को कि तुम्हें क्या लगा तुम सबको चकमा दे दोगे पर मेरे को नहीं दे सकते। गॉज ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से तुम एक बच्चे तो बन गए हो, पर मैं तुम्हें पहचान लिया, समझे। और तुम्हें तो महीने में एक ही बार मार्गी को देखना अलाउ है ना, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए, चर्च में देख के तुम्हारा मन नहीं भरा। तो गॉच बोलता है चुप रहो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है पागल बुढ़िया, मैं बच्चा बन के आया हूँ इस पार्टी में। तो बुढ़िया बोलती है बहन का दीवाने, तुम पागल ही रहोगे। बाद में उससे कैप्टन बोलते हैं सबको कि पार्टी ख़त्म। आस्था बोलता है मेरे को खाना तो खान देते। तब कैप्टन बोलता है ठीक है तो पार्टी ट्रिक करके दिखाओ सब, तभी तुम्हें खाना खाने मिलेगा। तब सिस्टर बोलती है तुम्हें बोलना भी नहीं आता, पार्टी ट्रिक मतलब मनोरंजन करना है, जो बच्चों का मनोरंजन करेगा वो आज का शान होगा आज की पार्टी का। तो सब बोलते हैं ठीक है मैं मनोरंजन करता हूँ। और मिमोसा का भाई अपनी खूबसूरती दिखाने लग जाता है और सब बोलते हैं मिमोसा का भाई बदल देगा नहीं। बाद में जो कैप्टन होती है वो बोलती है नोवेल को कि ऐसे मौक़ों पे तुम्हारी मम्मी सबसे आगे रहती है। तो नोवेल बोलती है ठीक है, और वो अपनी ट्रिक्स दिखाने लग जाती है। इस ट्रिक को देख के गौच हंसने लग जाता है और बोलता है कितनी बेकार ट्रिक है, इससे मनोरंजन बिल्कुल नहीं हो रहा। तब उससे सिस्टर बोलती है कि तुम मनोरंजन कर दो बेकार बच्चे,
बाद में आस्था बोलता है अच्छा समझ गया, मेरे को मनोरंजन करना है। बाद में वो अपनी जो सर्कस में की हुई ट्रेनिंग है वो दिखाने लग जाता है, तलवार पे प्लेट घुमा के, और बाद में उन्हें उछाल के मुंह से कैच करने की। सब हंस रहे होते हैं। तब वो कैप्टन के पीछे दादी सिस्टर आ जाती है और वो बोलती है तुम कब करोगे। तब कैप्टन बोलते हैं मेरे को भी करनी पड़ेगी। वो 3 अंडों को लेते हैं हाथ में और उन्हें एक साथ उबाल देते हैं। आस्था बोलते हैं इन्होंने एक साथ 3 अंडों को उबाल दिया, और वो भी 3 अलग तरीके से, ये कैसे हुआ। तब उन्हें कैप्टन बोलते हैं दरअसल ये जेली है, मैंने तो इनके शैल उतार दिए ऊपर से, 3 अलग अलग जेली थी ये देखो, और किसी को बताना मत। तब वो बोलते हैं अरे मैंने ही बता दिया सबको क्या। और बाद में हम देख पाते हैं कैप्टन, दूसरी कैप्टन को जो होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा पार्टी ट्रिक मेरी देखो, और वो अपने पावर से सबको पकड़ लेती है और सबके सब सिस्टर दादी के पास जाके रोने लग जाते हैं। सिस्टर दादी उन्हें डांटती है और बोलती है तुम्हें कुछ करना नहीं आता। तो कैप्टन माफ़ी मांगते हैं अपनी बहन की तरफ से कि उन्होंने इतनी शर्मनाक ट्रिक दिखाई। बाद में आस्था को आखिरकार खाना खाने मिल ही जाता है, और जो कैप्टन्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि जब ये हमारी टीचर बनी थी तो हमने कहा था मेरे को बहुत कड़ी ट्रेनिंग करवाई है, तो टीचर ने कहा था पहले कड़ी का स्पेलिंग तो सीख ले, तुम्हें बोलना भी नहीं आता, और कोई पैदा होते ताकतवर नहीं होता, ट्रेनिंग के बाद बनता है। और वो उन्हें कैप्टन को ट्रेनिंग करवा रही होती है। तब हाँ वो कैप्टन का टकला फोड़ देती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जो कैप्टन मैरिगोलियन थी वो पहले से ही बहुत ज़्यादा समझदार थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, और जब 17 साल के हुए तब तो उन्होंने आग ही मचा दी थी हर जगह पे। पर तुम्हें याद है ना फलगौरे कि तुम अपनी पावर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। बाद में उनका मजाक उड़ाने लग जाती है कैप्टन, वो बोलती है कि तुम जोश जोश में खुद के कपड़े ही जला देते थे, तुम्हें पावर तो कंट्रोल करनी आती नहीं। नॉल बोलती है ये कहानी तो मेरी सुनी सुनी सी लग रही है। बाद में आस्था बोलता है हाँ नॉर्मल लोग तो 10 साल की उम्र में सीख जाते हैं, पर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं सीखा जाता। और जो नोवल होती है वो समझ जाती है कि आस्था मेरी ताने मार रहा है, इसलिए नोवल उसके चाटा मारते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गधा आस्था, चुपचाप बैठ जाओ। बाद में कैप्टन बोलती है कि मैंने फैमिली का बहुत कीमती वास तोड़ दिया था, तुमने अभी भी उसे संभाल के रखा है ना बच्चे। और वो कैप्टन दोनों लड़ने लग जाते हैं। गॉज जो होता है वो बोलता है कितना बकवास माहौल है यहाँ पे, मेरे को तो घर पे ही होना चाहिए था। और जो मिमोसा का भाई होता है वो बोलता है कि अब मेरे को परमिशन लेना चाहिए घर पे जाने की, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग के नाम पे फूल अपने घर के गुलदस्ते में लगाने हैं। गॉज बोलता है अरे नहीं मैं तो अपनी मैजिक का यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बच्चा हूँ। और जो सील लगा देती है नोबल अब बच्चों पे, और जो होता है मिमोसा का भाई वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा होता है। वो बोलता है मेरे को ट्रेनिंग करनी है, मेरे को जाने दो। तो उस पर चिल्लाते हुए मिमोसा बोलती है कि अब चुपचाप नाटक बंद करो, उनकी लड़ाई रोकने में मदद करो। और मिमोसा अपने अटैक्स की मदद से उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, पर इससे कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी लड़ाई के पास अटैक जा ही नहीं रहे होते हैं। और उनकी लड़ाई पे बीच में ही गॉज अपने असली रूप में आके बोलता है मेरे को उनकी मदद करनी होगी अटैक्स में। और आस्था जो भी होता है वो बीच में कूद जाता है और बोलता है मैं इनका मैजिक काटता हूँ। तभी सिस्टर जाके उनको अटैक्स को रोक देती है और बोलती है चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, ज़्यादा लड़ाई मत करो। और तुम सबको लगता है लेक्चर देना पड़ेगा, वापस से लड़ाई स्टार्ट कर दी, सबके सब लाइन बनाओ और बैठ जाओ। और बाद में वो दोनों कैप्टन्स को बोलती है तुम्हें अकल नहीं बिल्कुल भी, तुम इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से लड़ पड़ते हो किसी भी बात पे, तुम्हें लेक्चर देना पड़ेगा। और वो अपना हथौड़ा निकालती है और उससे बहुत ज़ोर से उनके सिर पे मारती है, जिससे फ्री में ही गॉज उड़ जाता है। वो बोलता है तुम मेरे पे हंस क्यों रही हो बुढ़िया। और दोनों कैप्टन्स माफ़ी मांगने लग जाते हैं। वो बोलते हैं हम दिल से चाहते हैं आप मेरे को माफ़ कर दो। सिस्टर जो होती है वो उन्हें माफ़ कर देती है, और गॉज की बहन भी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। और बोलती है तुम्हें तो एक ही बार चर्च में मेरे से मिलना अलाउड है, तुम बार बार क्यों आ जाते हो। और जो आस्था होता है वो दादी से सीधा मैम पे आ जाता है। और बाद में जो होती है सिस्टर वो वहाँ से जाने लग जाती है, उनसे दोनों कैप्टन माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, और उन पे हंस के उन्हें छोड़ देती है सिस्टर। आस्था बहुत ज़्यादा बोलता है कि सिस्टर तो बहुत ज़्यादा कूल है। बाद में कल के एपिसोड की हिंट, फिनलर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और नीरो नोवल खाना बना रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कल भी एक पार्टी चल रही है, बार पार्टी, जो कैप्टन यामी भी है जिसमें, और तो हमें पता नहीं, वो तो मिलेगा कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।